चलिए चुनाव यात्रा में मिलाते हैं हम जनसुराजी साहब मलिक से। काफी नाम है इनका, पूरा पोस्टर बैनर में एकदम जनसुराज जनसुराज। मुंगेर विधानसभा में पार्ट दिए है और कह रहे हैं जनसुराजी हो गया हमें। कई दलों में रहे, राजद के कद्दावर नेता हुआ करते थे, अब ये जनसुराज में कद्दावर बन रहे हैं। जनसुराज को क्यों पसंद किए? सबसे पहले स्वागत आपका सिटी न्यूज में। मैं सबसे पहले आपको सुनील जख्मी जी मेरी तरफ से नमस्कार आप कबूल करें जी। और आपके तमाम सिटी न्यूज़ के दर्शकों को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज हमें आपके चैनल से कुछ कहने का मौका मिल रहा है। ये जो हमने कहा कि आप राजद में थे और फिर उसको छोड़कर वहां भी तो आपको बहुत मान सम्मान मिलता था, तो ये जनसुराज में क्यों आ गया? देखिए, बिल्कुल आपने सही, आपका प्रश्न है और काफ़ी मेहनत किया हम लोगों ने। हाँ। जनता दल से लेकर के राष्ट्रीय जनता दल तक में हम लोगों ने झंडा लगाने का, बैनर लगाने का, पोस्टर लगाने का काम किया, वॉल राइटिंग तक हम लोगों ने किया। हाँ। जब तक लालू यादव थे कहीं न कहीं सम्मान हम लोग को मिल रहा था। जब से तेजस्वी के हाथों में कमान आया तब से वो मुसलमानों से काफ़ी मैंने नफरत करना शुरू कर दिया। हाँ। यहाँ तक हम लोगों ने जब देखा, चूँकि मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ, कई सालों तक जिलाध्यक्ष भी रहा, तो जब मुसलमानों की बैठक होती थी तो उसमें आना वो शरीक मैंने बेहतर नहीं समझते थे। हाँ। इसी सब वजह से लगा कि मुसलमानों को बहुत उपेक्षित हो रहा है, इस पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है, इसी वजह से हम लोगों ने उसको छोड़ने का काम किया। तो आप खुद आ गए कि अपना कुनबा भी लेके आ गए इसमें? तो देखिए, कुनबा निश्चित तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ कि आने वाले 2025 के चुनाव में बिहार की जनता, जो जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है या समीकरण कह लीजिए आप, बिहार के मुसलमानों का जो अब तक जो सड़क पे निकल करके आ रहे हैं, जनसुराज से जोड़ रहे हैं, वो क्लियर हो गया कि माई समीकरण कहीं नहीं है। और माई समीकरण को आप देखेंगे तो यादव भी बहुत ऐसे मैंने समाज के लोग हैं जो जनसुराज से बहुत तेजी से जोड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल था मेरा कि जब आप राजद से तेजस्वी यादव जब से आए तो आप कह रहे हैं कि नहीं हुआ सम्मान हमारा या हम लोगों का, तो बहुत सारी पार्टियां थी, जदयू थी, कांग्रेस थी, अलग अलग पार्टी थी। कांग्रेस तो अल्पसंख्यक का विचारधारा से माना भी जाता है कि मेल खाता है, तो उन सब पार्टियों में से जनसुराज ही क्यों? देखिए, जनसुराज का जो विकल्प है वो एकदम क्लियर कट है। इन्होंने सबसे पहले घोषणा किया कि बिहार में जो आज तक किसी भी जो भी बड़ी पार्टी जो सियासत कर रही है मुसलमानों के नाम पे, वो सिर्फ और सिर्फ वोट लेना जानती है, और जब हिस्से की बात आती है तो हमको हिस्सा नहीं मिलता है। हमको वहीं पे बने हिस्सेदारी मिलती है जहां से हम आसानी से मुसलमान चुनाव हार जाए और वहां हम मुसलमानों को कोई वोट नहीं दे। जनसुराज आने के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 18% के हिसाब से हम मुसलमानों को 40 गो सीट देंगे बिहार में, जो किसी पार्टी ने नहीं दिया। जनसुराज ऐसी पार्टी है जो बताया जा रहा है उनके द्वारा कि आपका हक और हिस्सा क्या होना चाहिए, वो गरीबों की बात कर रही है जनसुराज। जनसुराज जो है बिहार के पलायन को रोकने की बात कर रही है। बेसिकली बिहार को कैसे बदलना है, क्योंकि ये जो अभी की सरकार चल रही है, इतने दिनों में जो आप देखा होगा वो भ्रष्टाचार की सरकार है। भ्रष्टाचार के यहाँ पे जितने भी ऑफिसर हैं भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर लिप्त है। तो इस व्यवस्था के खिलाफ प्रशांत किशोर जो है बात कर रहे हैं बिहार को बदलने की और युवाओं को रोजगार देने की। जो अभी देख रहे हैं कि लाखों युवाओं को हम लोग रोजगार देने की भी बात कर रहे हैं, उस पर अमल भी हो रहा है। यही वजह है हम लोगों को जनसुराज में जाने का। देखिए, एक बड़ी बात आती है जो मार्केट में लोग बोलते भी हैं कि चुनाव में जो आए हैं ना, तो भाजपा के पहले काम करते थे और भी पार्टी, लेकिन भाजपा से बहुत प्रेम है। आई जो उतरे हैं तो भाजपा का जो मतलब ये विपक्ष का वोट काटेंगे, तो भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए आए, बोलते हैं कि भाजपा बी टीम। देखिए, जनता समझ रही है और ये आरोप तो लाजमी, जब आपका एक भाई, अपना भाई जब प्रोग्रेस करने लगता है, तरक्की करने लगता है, वो अपना पैर फैलाने लगता है, तो अपना भाई उसका विरोध करता है कि गलत काम कर रहा है, गांजा का स्मगलिंग कर रहा है, दारू बेच रहा है। तो जब भाई एक भाई तो अपने भाई पे आरोप लगा सकता है, तो ये बड़ी पार्टी है, इसीलिए ये आरोप को हम लोग खारिज करते हैं। आने वाला समय बताएगा कि जनसुराज या हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ये बी टीम है कि ए टीम है, साबित कर देगा। और रही बात जहां तक बी टीम की, तो कौन ऐसी पार्टी है जो बी टीम बीजेपी की नहीं है? अभी आप देख ले, गिरिराज बेगूसराय से चुनाव जीते, लालू यादव खुद उसको जिताने वाला आदमी है, तो उसको आप क्या कहेंगे, बी टीम कहेंगे कि सी टीम कहेंगे? मुसलमान जहां खड़ा था आरजेडी में, अभी देखा पप्पू यादव को आरजेडी हराने के लिए चली गई, कहा कि आप वोट पप्पू यादव को नहीं दीजिए। ये क्या है? तो दो तरह का मापदंड अगर बड़ी बड़ी पार्टियों का है। अब प्रशांत किशोर पे लोग जाए यही कहता है कि अपने दामन को पहले पार्टी देखे तब प्रशांत किशोर पे आरोप लगाए, तो ये सब बातें बेबुनियाद है। हम लोग बहुत तेजी से जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता हम लोग से बहुत तेजी से जुड़ रही है और एक माहौल बिहार में बन रहा जो आप देख भी रहे होंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ जनसुराज जी और इन्होंने कहा कि भाजपा की बी टीम नहीं, जनता की ये टीम है जनसुराज, और आने वाला समय में पता भी चलेगा। फिलहाल सिटी न्यूज पर देख रहे हैं चुनाव यात्रा को और जनता
किस ओर बैठेगी ये तो परिणाम ही बताएगा, लेकिन ये कह रहे हैं हम ए टीम है। देख रहे हैं सिटी न्यूज पर सुनील कुमार बहुत बहुत धन्यवाद और सुनील जखमी जी, आपकी पूरी टीम पेज पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।